हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ठीक है, प्रयोगशाला जो है परिचारक के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला जो है परिचालक के लिए जो सेशन चलाया जा रहा था। आप देखेंगे इसमें लगभग 880 वैकेंसी इसमें जो है निकाली गई थी। ठीक है, एग्ज़ाम कैलेंडर देख लिए होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पे आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साइंस के, ठीक है, मतलब जिसमें फिजिक्स बायो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसमें आपका 60 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो है अन्य सब्जेक्ट से 40 नंबर से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, जिसमें जीके वगैरह शामिल है। ठीक है, साथ ही साथ जो साइंस का पोर्शन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका जो है रेलवे में एनटीपीसी में वैकेंसी आई हुई है, उसमें वहाँ पे काम आएगा। हर कंप्यूटर और वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा। बड़ी बड़ी चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पुलिस वगैरह कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, आज का चैप्टर है प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं उसको हम कवर करेंगे। हर कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है जी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, याद रखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आपका ये इसको जो है अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन को अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे अपवर्तन इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो अपवर्तन की अगर परिभाषा देखेंगे, जब तरंग की जो दिशा यहाँ पे चेंज होती है या जो बदलती है तरंग की दिशा, तो उसे ही याद रखिए, उसे ही यहाँ पे जो है अपवर्तन बोला जाता है। तो इसको डी ऑप्शन याद रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, शून्य परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आप क्या करेंगे? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री या 45 डिग्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो 0 डिग्री। ठीक है जी, सी ऑप्शन। ठीक है, तो शून्य परावर्तन कोण वाली प्रकाश की किरण के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे सी ऑप्शन 0 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। यहाँ पे शून्य परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए जो है आप 0 डिग्री, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे मित्रों पर केंद्रित किया जा सकता है? ये जो है आपका अपवर्तन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस घटना के माध्यम प्रकाश को हमारे जो है मित्रों पर केंद्रित किया जा सकता है अपवर्तन के माध्यम से। इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दूर स्थित निकटतम भवन की छवि की पूरी लंबाई खाली स्थान का उपयोग करके आकलन किया जा सकता है। उत्तल दर्पण, स्वरूप, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, दूर स्थित निकटतम जो भवन की छवि की पूरी लंबाई खाली स्थान का उपयोग करके आकलन किया जा सकता है, मतलब उत्तल दर्पण के जो है उपयोग करके ये जो है आकलन किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कोण, ठीक है, आपके कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात स्थिर होता है यह खाली स्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका स्नेल का नियम है। ठीक है, तो आपके कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है, तो यहाँ पे जो है स्नेल का नियम द्वारा दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम खाली स्थान के लिए मान्य। ठीक है, तो परावर्तन के नियम देखें कि ये जो है सभी दर्पणों को कार कुछ भी हो, ठीक, ये जो है सभी में मान्य होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये यहाँ पे जो नंबरिंग इसमें जो है अलग अलग जो है कंटेंट क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, आपका लूसेंट से तैयार किया गया है बाकी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे वगैरह सभी एग्जाम में, क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है जी, दाढ़ी बनाने के लिए जो है उपयोग में आने वाला दर्पण अवतल, उत्तल, समतल, समतल, ए और बी दोनों, इसमें कौन सा हो? आप घर में दाढ़ी वगैरह बनाते हैं या जो है देखे होंगे दाढ़ी बनाते हुए, तो ये जो है आपका कौन सा जो है मिरर का प्रयोग कर, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है जो उपयोग में किया गया जो दर्पण होता है, जो मिरर होते हैं, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, ये कई बार जो है क्वेश्चन आया पूछा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जो पदार्थ है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? ठीक है, तो ये जो कौन सा पदार्थ है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आपका जो मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गत किरण तथा अभिलंब, ठीक है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को जो यहाँ पे निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है जी, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस, ठीक है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठों को इसे कहते हैं अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या समतलो या अवतल लेंस। ठीक है, तो किसी ठोस बाहर की ओर
उभरे, ठीक, उभरे दो गोली पृष्ठ हो, इसे जो है कौन सा लेंस कहते हैं? तो इसको जो है उत्तल लेंस बोला जाता है, ठीक है जी। मतलब उभरा हुआ जो भाग होता है तो ये जो है आपका उत्तल लेंस होगा, ठीक है। उभरा हुआ भाग मतलब आया तो समझ जाइएगा आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से जो है बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ जो है होनी चाहिए? और जो ये आपका मुख्य फोकस प्रकाश के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता से केंद्र से परे, या डी है आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के जो है बीच ये जो है होनी चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्च लाइट, ठीक है। सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई। तो सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है आपका जो है समतल होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च एक मिस्टेक हो गई आपका अवतल लेंस, ठीक है। तो ये जो है सर्च लाइट जो है परावर्तन सतह आपका अवतल होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मैं समतल बोल दिया तो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये अगला इंपॉर्टेंट है, इसका जो इसको आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकेंड ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो है मतलब जो है इस मान को आपको याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसलिए बाकी ऑप्शन मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको जो आंसर बताया जाएगा आपको इसको जो है अगर आप ध्यान से सुने रहेंगे या आप देखे रहेंगे तो आपको पक्का एग्जाम टाइम में आप जो है उस आंसर को देख लेंगे और एक ही बार में आंसर बना लेंगे। इसलिए बाकी जो है इसको मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो आंसर सही है, जो आंसर करेक्ट है उसी को बता रहे थे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको आपको याद रखें। यहाँ पे सेंटीमीटर किलोमीटर दी है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है जी? तो ये आपका आपतन कोण बराबर ये आपका जो है परावर्तन कोण, ठीक। तो परावर्तन के नियम से ये निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण का जो है प्रयोग होता है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई। प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है ये आपका केवल आपका सीधी रेखा में जो है गमन करती है, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो ये जो है आपका सीधी रेखा ये आपका जो है गमन करती है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या यहाँ पे 2 होती है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक मान कितना होता है? किसी माध्यम से अपवर्तनांक मान कितना होते हैं? साइन आई जो है इंटू आर, ये इसको याद रखिए। इस मान को साइन आई जो है अपान जो है साइन आर, इसका जो है अपवर्तनांक जो है मान होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रख साइन आई अपान जो है साइन आर, इसको मान को आपको याद रखना है, अपवर्तनांक का मान। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण से प्राप्त हो, ठीक है। तो वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त हो? तो वो आपका उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका आभासी बनता है उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो ये आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों में, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण, मतलब दोनों में बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? तो आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस
जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह दर्पण आपका समतल दर्पण होगा। ठीक है, मतलब जो है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका सीधा होता है, आकार में वस्तु के बराबर होता है, तो ये दर्पण आपका समतल दर्पण होगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है वह दर्पण आपका समतल दर्पण। ये क्वेश्चन तो कर लिए हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोली दर्पण की जी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये जो है आधा हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी यहाँ पे आधा होती है, तो 20 सेंटीमीटर। अगर इसका मान जो है यहाँ पे जो है 80 रहता तो इसका जो यहाँ पे 40 हो जाता। ठीक है, तो आई थिंक समझ आएगा भाई, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब जो है रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, तो उत्तल लेंस के सामने 2f, ठीक है, और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आपका छोटा बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन जो करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, तो मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पर ये जो है आपका अभिलंब होता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सभी प्रकार के लेंसों में, या इनमें से कोई? बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कई लेंसों के बने एकल लेंस की उपयोगिता या उपयोग कहाँ पे होता है? सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। तो इसका आंसर सूक्ष्मदर्शी के लेंस में जो है एकल लेंस, मतलब जो है कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता खास करके माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में जो इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी आपके जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए भी हुए हैं। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।